रात की वो कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक श्राप की शुरुआत थी। सुरेश, अफरीना और तारकेश्वर तीनों शहर के सबसे अमीर घरों के बिगड़ैल बच्चे थे। पैसा, ताकत और पहुंच, सब कुछ उनके पास था। उन्हें लगता था कि दुनिया उनके इशारों पर चलती है और कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है। शराब, पार्टियां, ड्रग्स और रात की अय्याशी, यही उनकी जिंदगी थी। एक रात उनकी वहशियत ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक मासूम लड़की शालिनी को अपने जाल में फंसाया। शालिनी एक साधारण परिवार की लड़की थी, सपनों से भरी, मासूम और भरोसे से भरी हुई। लेकिन उस रात उसका भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। तीनों ने मिलकर उसकी इज्जत लूटी और जब शालिनी ने विरोध किया, चीखी, न्याय की बात की, तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसकी सांसें वहीं थम गईं, पर उसकी आंखों में डर और बदला दोनों जिंदा थे। डर के मारे उन्होंने उसका शव छुपाने का फैसला किया। वे उसे शहर से दूर एक पुराने श्मशान घाट में ले गए, जहां रात में कोई नहीं जाता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जगह सिर्फ मृत शरीरों का नहीं, अधूरी आत्माओं का घर भी थी। श्मशान में उस वक्त एक चांडाल रहता था, एक गरीब पर ईमानदार इंसान। उसका 8 साल का बेटा भी उसके साथ रहता था। वो दोनों शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे, दूसरों के अंतिम संस्कार में मदद करके। जब तीनों वहां पहुंचे, चांडाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, यहां कोई गलत काम मत करो, यह जगह पवित्र है। पर नशे में धुत सुरेश और उसके दोस्तों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई। बात बढ़ी और फिर गुस्से में उन्होंने उस बेगुनाह चांडाल और उसके मासूम बेटे को भी मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें उसी चिता में जिंदा जला दिया। चीखें जो रात के अंधेरे को चीर रही थीं, वो धीरे धीरे राख में बदल गईं। तीनों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। श्मशान की आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, वो आत्माओं को भी जागा देती है। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले सुरेश के साथ अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को उसे नींद नहीं आती। जब भी आंख लगती, उसे वही चिता दिखाई देती और उसमें से एक बच्चा जलता हुआ बाहर आता और कहता, पापा हमें बचाओ। सुरेश पसीने में भीग कर उठ जाता। उसने शराब बढ़ा दी, लेकिन डर कम नहीं हुआ। अफरीना के साथ और भी खौफनाक चीजें होने लगीं। उसे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि एक जली हुई लड़की शालिनी दिखती। धीरे धीरे उसकी हंसी पागलपन में बदलने लगी। वो रात में खुद से बातें करती, चिल्लाती, मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूं। तारकेश्वर सबसे ज्यादा घमंडी था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, यह सब दिमाग का वहम है। लेकिन एक रात वो अपने कमरे में अकेला था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, दीवारों पर राख गिरने लगी और उसके सामने वही चांडाल खड़ा था, पूरा जला हुआ, आंखों में आग और आवाज गूंजती हुई। श्मशान को अपवित्र करने की सजा मौत से भी बदतर होती है। तारकेश्वर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। अचानक आग की लपटें उसके चारों तरफ उठती हैं और वो जिंदा जलने लगता है। अगली सुबह उसका शव मिला, कमरे के बीचों बीच पूरी तरह जला हुआ, लेकिन घर में कहीं आग नहीं लगी थी। सुरेश और अफरीना डर से पागल हो चुके थे। उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आत्माएं जगह नहीं छोड़ती, वो पीछा करती हैं। रास्ते में उनकी कार अचानक बंद हो गई, ठीक उसी श्मशान के पास। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में जलने की गंध। अचानक पीछे की सीट पर शालिनी बैठी थी। उसकी आंखें काली, चेहरा जला हुआ और आवाज ठंडी, अब तुम्हारी बारी है। कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। अंदर आग भरने लगी। सुरेश और अफरीना चीखते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन श्मशान की उस सड़क पर कोई नहीं आया। कुछ ही मिनटों में कार राख बन गई। अगली सुबह लोगों ने सिर्फ एक जली हुई कार देखी और उसमें 2 राख के ढेर।
कहते हैं उस श्मशान में आज भी रात के वक्त 3 परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की, एक चांडाल और उसका बच्चा। और जब भी कोई वहां गलत इरादे से जाता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, राख कभी खामोश नहीं रहती।